नमस्कार दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संत जगदीश मुनि जी द्वारा न्यूरो हीलिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनके द्वारा न्यूरो हीलिंग सिस्टम की खोज की गई है। छोटी छोटी न्यूरो के जरिए किस तरह से इलाज किया जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा किस तरह से हर तरह की बीमारी का इलाज होता है, इस बारे में उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है। न्यूरो हीलिंग बेसिक कोर्स उनके द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों तक नई से नई जानकारियां पहुंच रही हैं। संत जगदीश मुनि द्वारा आज लोअर बैक हीलिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी जा रही है। लोअर बैक माइनर न्यूरो के बारे में आज संत जगदीश मुनि जी पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंच सके नई से नई जानकारियां। अगर आप संत जगदीश मुनि जी से राब्ता कायम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, नंबरों पर संपर्क करके संत जगदीश मुनि जी से राब्ता कायम किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं संत जगदीश मुनि जी के पास और जानते हैं कि आखिर न्यूरो हीलिंग सिस्टम के जरिए किस तरह से इलाज किया जाता है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार, प्रणाम। तो अपनी न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम की पढ़ाई चल रही है। उसमें आपको जो हमारे माइनर न्यूरोज है जिनकी खोज की गई है तो उनके बारे में आपको थ्योरिकली भी पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिकली भी बताया जा रहा है। ठीक है ना। थ्योरिकली कि आपको थ्योरी के बारे में पूरी समझ हो, प्रैक्टिकली कि आप अपने हाथों से बिना दवाई बिना ऑपरेशन इलाज कर सकें। ठीक है ना। तो आज हमने जो पढ़ाई करनी है वो जो हमारी लोअर बैक है, लोअर बैक माइनर न्यूरो के बारे में आज आपने पढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉडी का हमारा सारा सिस्टम जो है वो लोअर बैक के ऊपर टिका हुआ है, नीचे टांगे हैं और ऊपर बॉडी है। तो सेंटर में ये हमारा बहुत बड़ा लोअर बैक माइनर न्यूरो है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए ताकि आपको इलाज करने में आसानी रहे और बढ़िया से इलाज कर सके। इसकी ख़ास बात क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर 4 जगह मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे हम चाहे कितना ही भयंकर क्रोनिक रोग हो, ठीक है ना, चाहे जनरल रोग हो, हम उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर जहाँ भी कोई नस नाड़ी सिस्टम काम करता है उसके यहाँ प्रेशर पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को हम प्रेस भी करेंगे, रबिंग भी देंगे, मसाज भी देंगे, वाइब्रेशन भी देंगे, टेंस भी देंगे और S4 सेटिंग से भी अपना जो है इलाज करेंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉडी का सेंटर पॉइंट है। टांगों का पूरा सिस्टम लोअर बैक पे टिका है, अपर बॉडी का पूरा सिस्टम लोअर बैक के ऊपर टिका हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पूरा गौर से समझ लीजिए कि हमने किस प्रकार इस सिस्टम को जानना है, इसका इलाज करना है, इसके द्वारा पैदा होने वाले जो रोग हैं उनको ठीक करना है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको चित्र के द्वारा समझा दूं। ठीक है ना। जो हम थ्योरी सीख रहे हैं, सिस्टम सीख रहे हैं, उसका नाम है न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम। ठीक है ना। ये ट्रेडमार्क भारत सरकार से है। ठीक है ना। ये बात भी ध्यान में रखेंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारी लोअर बैक है, ये हमारा लोअर बैक है हमारा। ठीक है ना। क्या है, लोअर बैक। तो इस माइनर न्यूरो का क्या नाम है,
LWBMN, दो साइड है इसकी L और R और सेंटर, ठीक है ना। लेफ़्ट, राइट और सेंटर, ये 3 पॉइंट है जिनको आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब इसमें मुख्य चीज़ें क्या है कि इसकी जो है L1, L2, L3, L4, लोअर बैक के अंदर जो हमारा लंबर पार्ट है, कौन सा, लंबर बैक के L1, L2, L3, L4। अब क्या है कि L1, 2, 3 ये जो 3 हमारे वर्टिब्रा हैं, ये हमारे पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं और सबसे ज़्यादा ये वर्क करते हैं। चाहे हम बैठें, चाहे हम खड़े हों, चाहे हम सोएं, चाहे हम कोई भी काम करें, उतरे चढ़े जो भी करें, तो लोअर बैक जो हमारा लंबर है इसके L2, L3, L1 और L4 4 मेन जो हमारे वर्टिब्रा है ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। अब क्या है कि ये हमारा माइंड था ऊपर, माइंड से एक साइटिका नर्व निकलती है जो कि यहाँ हमारी लोअर बैक के पास आती है, और लोअर बैक के L2, L3 के पास इसका एक जॉइंट होता है, ये जोड़ है जॉइंट, ये साइटिका का जॉइंट है। यहाँ से ये जो है हमारी साइटिका नर्व है, ये हमारी मेन नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के सेंटर से होके L2, L3 के पास 2 भागों में विभाजित होती है और लोअर बैक से होती हुई हमारे दोनों टांगों में आती है। यहाँ इसका जॉइंट भी है। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमारा L2 और L3 में प्रॉब्लम है या हमारे साइटिका जो जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम है। तो ये भाग ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है तकरीबन लोगों का, मतलब 90% लोग जो कि 20 से ऊपर जब चले जाते हैं और फिज़िकल वर्क शुरू हो जाता है, तब ये हमारा L2, L3 जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा जो है वर्क में आता है। और इसके साथ ही हमारा जो साइटिका का जॉइंट है ये भी हमारा ज़्यादा वर्क में आता है। तो यहाँ समझने की मेन बात है, क्योंकि साइटिका हमारी मेन नर्व है जो टांगों को नीचे पैरों तक चलाती है। माइंड से ये निर्देश लेती है, यहाँ 2 भागों में विभाजित होती है, 2 भागों में विभाजित होकर के ये हमारे दोनों टांगों को चलाती है। ये यहाँ साइटिका का बहुत बड़ा केंद्र है और इस केंद्र के अंदर कई बार जब हमारा L2, 3 जैसे मान लो हम खाली पेट है, अचानक वज़न उठाया तो मणके दोनों प्रेस होते हैं, उससे साइटिका का जो जॉइंट केंद्र है उसके ऊपर कई बारी प्रेशर भी आ जाता है। तो प्रेशर आने से साइटिका का जॉइंट कई बारी विक्षिप्त भी हो जाता है, उसमें कोई फॉल्ट भी आ जाता है। और जब ये फॉल्ट आता है तो लंबे समय तक ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए हम सभी संगत को बताना चाहेंगे कि इसके लिए ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत न्यूरो हीलिंग सिस्टम से इलाज लेने की ज़रूरत है। क्योंकि न्यूरो ये हमारा साइटिका का सेंटर जॉइंट न्यूरो है, जहाँ से दोनों टांगों की सारे सिस्टम काम करते हैं, चाहे वो सर्कुलेशन का हो, चाहे ऑक्सीजन सर्कुलेशन का हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन का हो, चाहे एनर्जी सर्कुलेशन का हो, चाहे हमारी बॉडी के जितने भी निर्माण कार्य है, डेवलपमेंट है, जो बॉडी की ग्रोथ है, वो सारे के सारे काम काज जो है ये साइटिका न्यूरो के नर्व के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना है। और ये जो हमारी बैक, जो लोअर बैक मैंने आपको बताया, तो इस लोअर बैक के अंदर फुल बॉडी के प्रेशर पॉइंट है, फुल बॉडी प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना।
तो इनको प्रेस करने से बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। तो जब भी बैक पेन में प्रॉब्लम आए तो आपने साइटिका नर्व के जॉइंट को भी चेक करना है और L2 L3 को भी चेक करना है। इनको पूरा इलाज देना है प्रॉपरली तौर पे, और जॉइंट का भी देखना है कि जॉइंट को कितना प्रेशर आया है, उसमें कितना फॉल्ट आया है। जब आप इलाज दोगे तब आपने L2 L3 L1 से लेके L4 तक इलाज तो देना ही देना है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि ऊपर का जो हमारा सर्वाइकल, थोरैसिक और ये लंबर और ये कॉक्सिक्स, ये चारों पॉइंटों को आपने इलाज देना है, चारों पॉइंटों को हील करना है। क्योंकि जब भी कोई फॉल्ट यहाँ L2 L3 में आता है तो ऊपर का हिस्सा भी बिगड़ता है और नीचे का हिस्सा भी बिगड़ता है। जब भी आपने लोअर बैक में इलाज देना है, मान लो L2 L3 में प्रॉब्लम आई है तो ध्यान क्या रखना है, बैक के ऊपर वाले हिस्से को भी इलाज देना है और टांगों को भी इलाज देना है। क्योंकि साइटिका नर्व में जब प्रॉब्लम आती है इसको री का दर्द भी बोल देते हैं। कई बार कई बोलते हैं ना री पेन, तो री का पेन यही होता है। ये साइटिका नर्व का पेन ही री पेन होता है। समझ के बात ये भी समझ लो। कई बारी देसी भाषा में कहते हैं मेरे तो री का वाह आ गया, री का दर्द हो गया, है ना। तो उस अवस्था में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ साइटिका जॉइंट को चेक करना है। L1 L2 3 4 को इलाज तो देना ही देना है। इसके साथ आपने दोनों टांगों को भी इलाज देना है। जब भी आपको बैक पेन का पेशेंट आए तो उसको अपर इलाज लेने के लिए भी बोलेंगे, लोअर इलाज लेने के लिए बोलेंगे और ये पूरे सिस्टम को हील करने के लिए भी बोलेंगे। तो 3 इलाज उसके करने हैं। और इलाज का आपको मालूम ही है कि कम से कम 5 दिन एक रोगी को इलाज देना ज़रूरी है। इसके लिए आपको नॉर्मल ऑयल जो है सरसों का तेल, तिल का तेल यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मान लो कई बार पेन ज़्यादा हो तो उसके लिए आप जैसे महान रैन डाबर का तेल है या जो हिमालय कंपनी का रुमालिया तेल है, इन तेलों का भी थोड़ा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तेल तभी काम करेंगे, संगत को भी ये समझने की बात है कि कोई भी तेल इलाज नहीं करता है जब तक हमारा सिस्टम ठीक ना हो। जब सिस्टम ठीक होगा तभी इलाज, तभी नॉर्मल सरसों का तेल लगाओगे वो भी फ़ायदा करेगा। कई लोग आते हैं कि बाबा जी हमारे को तेल बता दो। तेल तो मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं, तो मेडिकल स्टोर में इलाज थोड़ी हो जाएगा। तेल कोई इलाज नहीं करता है। इलाज तब तक नहीं होगा जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। सिस्टम कौन सा? L1 L2 L3 L4 और साइटिका का सेंटर पॉइंट। और टांगों में जब यहाँ फॉल्ट आता है तो ये सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसमें घुटनों में भी पेन हो सकता है, एंकल में भी पेन हो सकता है, पैरों की तलियों में पेन हो सकता है। तो ये सारे दर्द हो सकते हैं। और कई बार अगर ये साइटिका का जॉइंट ज़्यादा बिगड़ जाए तो ऊपर का हिस्सा भी बिगड़ जाता है। तो इससे हमारे थोरैसिक में और सर्वाइकल तक भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए पूरी समझदारी के साथ इस लोअर बैक माइनर न्यूरो का आपने इलाज करना है, ठीक है ना। इलाज के लिए सबसे पहले, बाकी प्रैक्टिकली थ्योरी में आपको बताऊंगा, तो मेन समझने वाली बातें है ये है कि हमने जब भी किसी बैक पेन रोगी का इलाज करना है तो सबसे पहले ये पॉइंट और ऊपर के 2 पॉइंट और नीचे टांगों का इलाज करना कंपलसरी है। समझ आ गई बात। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी आपके पास क्रोनिक से क्रोनिक रोगी आए तो जब भी आपने इलाज देना है तो पूरी लोअर बैक को इलाज ज़रूर देना है। लोअर बैक के ऊपर जो है पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट होते हैं। इसकी क्लिप मैंने बैक पेन के लिए योगा में भी बताई है कि योग की एक्सरसाइज के बारे में भी बताया है कि योग की एक्सरसाइज के द्वारा भी ये पॉइंट प्रेस हो जाते हैं जिससे इलाज हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको पेशेंट को, रोगी को अपना हीलिंग करवाना ज़रूरी है। अगर हिस्सा बीमार है
तो उसको कोई भी योग नहीं खोल सकता, उसको कोई भी तेल नहीं खोल सकता, उसको कोई भी ऑपरेशन नहीं खोल सकता। कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं है इस भाग का, चाहे डॉक्टर करें, प्रोफेशन के लिए कर दें वो अलग बात है, लेकिन इस भाग का कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। क्योंकि यहाँ सबसे मेन समझने वाली बात क्या है कि यहाँ हमारे साइटिका नर्व का मेन जॉइंट केंद्र है। अगर उसको डॉक्टर की कोई भी सुई भी टच कर जाए तो 1 सेकंड से पहले ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये समझने वाली बात है। इसलिए इसको न्यूरो हीलिंग सिस्टम के द्वारा ही हील करना सही है। समझ गए? तो सभी संगत भी समझ ले कि कईयों को यहाँ पेन होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, जी मेरे पेन है, ठीक नहीं हो रहा, मेरा कोई करो। ज़्यादा इमोशनल होकर के जैसे ही आप डॉक्टर को कंपेल करोगे तो डॉक्टर आपको एक ही सजेस्ट करेगा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के अंदर डॉक्टर कभी भी इस भाग को छेड़ नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ ब्लेड से कट लगाया, टांके लगा दिए, बात आपके मन की तसल्ली हो जाती है, ये बात अलग है, लेकिन इसका कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। ये मेन बात नोट करने वाली है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो इसलिए पेशेंट को, रोगी को सारी बातों से अवगत भी कराना है, बताना भी है कि आप 5 दिन आइए। हाँ, 5 दिन में ये है कि पेशेंट को अगर मान लो 100% फ़ायदा नहीं हुआ तो 30 दिन का गैप डाल के आप 5 दिन दोबारा भी रोगी को बुला सकते हैं और उसको इलाज दे सकते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन करेंगे। और सभी संगत से भी निवेदन है कि आपका कोई भी सवाल हो, आपने लोअर बैक साइटिका के बारे में कुछ भी जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना विचार डाल दीजिए और इस छोटी सी क्लिप को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कुछ लोग, भोले भाले लोग ऑपरेशन से बच सकें, दवाइयों से बच सकें, महंगे तेलों से बच सकें, गलत इलाजों से बच सकें और पूरा टेक्निकल इलाज लेकर के स्वस्थ हो सके। तो इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जो आपके लिए हमने सेवा के लिए बनाया है, स्वास्थ्य के लिए, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से संत जगदीश मुनि जी द्वारा लोअर बैक माइनर न्यूरो सिस्टम के जरिए बैक पेन के इलाज संबंधी जानकारी दी जा रही है। तो हम इसी तरह से आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हुंदी ना जे मेर तेरी